हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड लेसन प्लान प्रोवाइड कराने वाली हूँ जो विज्ञान विषय से रिलेटेड है। और अगले आने वाले वीडियोज में मैं आपको और भी लेसन प्लान प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके टॉपिक को कवर भी करेंगे और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड भी होंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान नंबर 2। सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और समयावधि लिखते हैं। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण में जैसे आज मेरा प्रकरण है वायु, तो हम प्रकरण में लिखेंगे अपना सब्जेक्ट टॉपिक। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य पे आते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम पहला उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को जन सामान्य के जीवन पर विज्ञान के प्रभाव को समझाना। तीसरा, छात्रों में गणनात्मक रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में प्राकृतिक घटनाओं की खोज, वर्गीकरण की योग्यता को विकसित करना। पांचवा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है, उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य पे आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर बोधात्मक उद्देश्य, फिर क्रियात्मक उद्देश्य, फिर हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, TLM आदि। फिर हम उसके बाद शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या फिर हो गया आपका उदाहरण विधि। ठीक है, उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र वायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी पर। फिर सेकेंड क्वेश्चन, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? बच्चे जवाब देंगे हाथी, घोड़ा, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि। फिर हम पूछेंगे जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए मुख्यतः किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सभी बच्चे बोलेंगे हवा, पानी, भोजन। फिर हम क्वेश्चन करेंगे हवा को और किस नाम से जानते हैं? कुछ बच्चे वायु बताएंगे, कुछ बच्चे पवन बताएंगे। फिर हम पांचवें क्वेश्चन में जाएंगे और पांचवा क्वेश्चन करेंगे कि वायु के बारे में विस्तार से बताइए। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत वायु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हम प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। प्रस्तुतिकरण में हम 3 शिक्षण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। 3 शिक्षण बिंदुओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले शिक्षण बिंदु को स्पष्टीकरण देने से पहले हम बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हम पूछेंगे अपने आसपास पाई जाने वाली गैसों के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आदि गैसों के संगठन को हम क्या कहते हैं? बच्चे वहाँ मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम स्पष्टीकरण देते हुए वायु के घटक के बारे में शिक्षण बिंदु वायु का घटक लिखेंगे। वायु के घटक के बारे में हम स्पष्टीकरण देंगे, तब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण में हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। वायु को हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। पृथ्वी के सतह के ऊपर का भाग जहाँ वायु उपस्थित है वो वायुमंडल कहलाता है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प जैसी कई अन्य गैसों का मिश्रण होती है जिसमें अक्रिय गैसें तथा धूल के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हम बोलते हुए श्यामपट्ट कार्य में वायु के संघटक के बारे में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखे हुए हैं वायु के संघटक के बारे में
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस, अन्य कितने परसेंट होते हैं वातावरण में। जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसों में हो जाएगा नियान, आर्गन, हीलियम इत्यादि। ठीक है। उसके बाद हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया। पहला प्रश्न, वायु कहाँ कहाँ उपस्थित है? बच्चे बताएंगे सभी जगह। फिर हम पूछेंगे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? बच्चे बताएंगे 21%। ठीक है। अब हम सेकेंड शिक्षण बिंदु अपना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु पढ़ाने से पहले हम बच्चों से फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। बच्चों, वाहनों के पहियों में क्या भरी होती है? बच्चे बताएंगे हवा, कुछ बच्चे बताएंगे वायु। फिर हम पूछेंगे वायु के गुणों के बारे में बताइए। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम सेकेंड शिक्षण बिंदु लिखते हुए स्पष्टीकरण देंगे, तब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वायु को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वायु के निम्नवत गुण होते हैं, जैसे कि वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। और इधर श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हुए भी चलेंगे श्यामपट्ट पे। ठीक है। उसके बाद वायु स्थान घेरती है क्योंकि उसमें आयतन होता है। तीसरा पॉइंट, वायु में भार होता है तथा वह दबाव भी डालती है। चौथा पॉइंट, वायु श्वसन प्रक्रिया में सहायता करती है। और पांचवा पॉइंट, वायु का आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है। उसके बाद हम बच्चों से पुनः बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में वायु का आकार तथा आयतन कैसा होता है? बच्चे बताएंगे अनिश्चित होता है। दूसरा, वायु का स्वाद कैसा होता है? बच्चे बताएंगे स्वादहीन। ठीक है। अब हम तीसरे शिक्षण बिंदु पे जाएंगे। तीसरे शिक्षण बिंदु में जाने से पहले हम फिर से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। बच्चों, वायु हमारे लिए क्यों उपयोगी है? बच्चे बोलेंगे सांस लेने के लिए। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, वायु की आवश्यकता क्यों है? या फिर वायु की आवश्यकता को बताइए। वहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, वो समस्यात्मक हो जाएगा। और तीसरा शिक्षण बिंदु लिख के हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में वायु मनुष्य को सांस लेने में सहायता करती है। प्रायः श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। अब आवश्यकता में हम पॉइंट वाइज बच्चों को बताएंगे कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ऑक्सीजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे रात्रि के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में गीले कपड़े सुखाने में भी वायु सहायता करती है। फिर थर्ड पॉइंट, वाहनों के टायरों में हवा भरी जाती है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम जितना सिलेबस कवर किए हैं, जितने शिक्षण बिंदु हैं, उनमें से ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। जैसे यहाँ मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? वायु की उपयोगिता बताइए। वायु स्थान क्यों घेरती है? वायु के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। एंड लास्ट है, हम सांस किसकी उपस्थिति के कारण लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में हम लिखते हैं कि सभी छात्र घर से वायु के बारे में लिख कर लाएंगे। ठीक है। ये रहा गाइज आज का हमारा लेसन प्लान, जो विज्ञान विषय से रिलेटेड था, वायु। आगे का लेसन प्लान हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।